ट्रकों के पहिए थमे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक मालिक और चालक धरने पर बैठे हैं। वीएलटीडी व्यवस्था और परमिट नियमों में सुधार की मांग की जा रही है। राजस्थान ट्रक ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर अब उदयपुर में साफ दिखाई दे रहा है। शहर के ट्रांसपोर्ट नगर और लॉजिस्टिक हब में करीब 1000 मालवाहक ट्रकों के पहिए थम गए हैं। ट्रांसपोर्ट व्यापारी, ट्रक मालिक, चालक और परिचालक धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि पर्याप्त वीएलटीडी डिवाइस उपलब्ध कराए बिना नियम लागू करने से फिटनेस, परमिट और माल परिवहन प्रभावित हो रहा है। ट्रांसपोर्टरों ने सरकार से व्यवस्था में सुधार, तकनीकी खामियां दूर करने और मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। तो देखिए, उदयपुर से बड़ी खबर। उदयपुर में ट्रांसपोर्टरों का हल्ला बोल है। ट्रांसपोर्ट नगर में धरना जारी है। वीएलटीडी व्यवस्था और परमिट नियमों में सुधार की मांग की गई है। अब देखिए, यहाँ पर जो तमाम ट्रांसपोर्टर्स हैं ये कह रहे हैं कि वीएलटीडी के तमाम नियमों में हमें सुधार चाहिए और परमिट को लेकर भी जो नियमावली है उससे हम खफा हैं, उनसे हमारी नाराजगी बढ़ी है। करीब 1000 मालवाहक ट्रक, आप देखिए वहां पर जाम में खड़े धरने पर बैठ गए। ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक मालिक और चालक धरने पर। अब देखिए, कतार से यहाँ ट्रक्स नजर आ रहे हैं, मालवाहक गाड़ियां नजर आ रही है। वीएलटीडी व्यवस्था और परमिट व्यवस्था पर सवाल उठाए इन तमाम ट्रांसपोर्टर्स ने। और अब देखिए, यहाँ पर तपती गर्मी में लगातार धरना दिया जा रहा है वीएलटीडी और परमिट सुधार को लेकर। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है दर्शकों की, ऐसे अनिश्चितकाल हड़ताल जो होता है उस पर प्रशासन की पैनी नजर रहती है। और अब प्रशासन कब तक इस मामले को सुलझाता है, कब तक इन तमाम ट्रांसपोर्टर्स को मनाता है, इनकी मांगों को पूरा करता है, या मांगे पूरी होती है या नहीं, देखने वाली बात होगी। अपडेट आने पर आपको जरूर देंगे, लेकिन ये पूरी खबर है। ट्रक मालिक, चालक और परिचालन धरने पर बैठ गए। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए। किस तरह का आज अड़चन है, किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं? ये जो आज हमारे एसोसिएशन द्वारा जो भी लंबे समय से ट्रक व्यवसायों के जो समस्या चल रही थी उसको लेकर के अभी लंबे समय से सरकार के साथ भी बात चल रही है। तो राजस्थान संघर्ष समिति एक समस्त राजस्थान के ट्रांसपोर्ट व्यवसायों एवं प्रतिनिधियों मिलकर गठन की गई एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके बैनर तले जो 13 तारीख से चक्का जाम का जो आह्वान किया है, तो आज दी उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारी संस्था द्वारा भी उनको समर्थन देते हुए आज से चक्का जाम किया है। किस तरह से बैठे हैं आप, आगे क्या रहने वाला है? आगे जो हमारी ये मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, जो मोटर मालिकों को अति तकलीफ़ें हैं, जैसे परमिट नहीं बनना, फिटनेस नहीं होना, ई चालान बनना, इससे मोटर मालिकों को, ट्रांसपोर्टरों को बड़ा नुकसान है। तो ये जहाँ तक सोल्यूशन नहीं होता है, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो आपने सुन लिया तमाम धरना देने वालों की क्या मांगे हैं। मेरे रिपोर्टर राजेश डांगी भी जुड़ चुके हैं। राजेश, ये बताइए, अभी ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट है? अभी भी प्रदर्शनकारी और यहाँ पर धरना दे रहे हैं, अभी भी यहाँ पर तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? व्हाट्स द रिपोर्ट? बिल्कुल, देखिए उदयपुर में भी जो इसका असर है जो देखने को मिल रहा है, सुबह से ही जो ट्रांसपोर्ट जो व्यापारी हैं वे जो ट्रांसपोर्ट कार्यालय है उसके बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। और जो उनके जो वाहन है, उन वाहनों को भी आज के उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वे वाहन को बंद रखेंगे, यानी चक्का जाम किया जाएगा और प्रदर्शन करते रहेंगे। पिछले दिनों से उनका कहना था कि उन्होंने सरकार को जो ज्ञापन था जो सौंपा था और मांग की थी, क्योंकि जो जिस तरह से कहा गया था, जो नियमों का जो हवाला दिया गया था, लेकिन अभी से जो कंपनियां हैं उनके पास भी ऐसी जो जानकारी है पूरी तरह से नहीं पहुंची है, जो माल है वह पूरी तरह से नहीं पहुंचा है। और ऐसे में कैसे जो जीपीएस सिस्टम, जिस ट्रैकिंग सिस्टम की बात की जा रही है, वह ट्रैकिंग सिस्टम कंपनियों के पास ही नहीं पहुंचा है। तो उनका कहना है कि फिर वाहनों में कैसे पहुंचेगा? अगर पूरी तरह से वाहनों में जो लग जाता है सिस्टम, उसके बाद अगर इस नियम को लागू किया जाता है और पूरी तरीके से इसको लागू किया जाए तो इस नियमों की पालना हो सकेगी। और इसके बाद से जो ट्रांसपोर्ट से जो जुड़े जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो ड्राइवर है, वे चक्का जाम कर रखा है उन्होंने। जो उनकी जो गाड़ियां हैं उनको बंद कर रखा है। और उनका कहना है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं या फिर जो जिम्मेदार है, जो उनकी बातें नहीं सुनते हैं या उनकी जो मांगे हैं उनको नहीं सुना जाता है, तब तक अब अनिश्चितकालीन धरना पे रहेंगे। अनिश्चितकालीन जो धरना है वह उनका चलता रहेगा। और उदयपुर में करीब 1000 ऐसी जो बड़े वाहन हैं जो बंद है। जी।
बिल्कुल। राजेश, ये भी बताइए कि अभी तमाम जो मांगे हैं उस पर प्रशासन ने अपनी नजर डाली है, मतलब इन तमाम मांगों को सूचीबद्ध किया है या नहीं, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, प्रशासन के कुछ अधिकारी हालांकि अभी तक तो वहां पर पहुंचे नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि जो ज्ञापन है वह प्रशासन तक उन्होंने पहुंचा दिया है। और पूरे प्रदेश भर में आज जो धरना प्रदर्शन है जो आज चल रहा है, और आज से जो चक्का जाम का जो ऐलान है राजस्थान प्रदेश जो संघ है उनकी ओर से इसका ऐलान किया गया है। और उसके बाद से जो जिले हैं उनमें इस तरह का असर आया। हालांकि जो यहाँ के जो संबंधित जो विभाग है, परिवहन विभाग है, उन तक इसकी जानकारी पहुंचाने को लेकर जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि उन्होंने पहले भी इसको लेकर ज्ञापन सौंपा है। और उनको जो अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है उसको लेकर सरकार के जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार जो बड़े अधिकारी हैं, वो जो राजधानी में बैठे हैं, उनको भी इसके बारे में बताया है कि अगर जो उनकी मांगे हैं, अगर इस मांगों पर बातचीत नहीं होती है तो फिर अनिश्चितकालीन धरने पर वो बैठेंगे। और अब वो समय आ गया है कि उनकी मांगों को नहीं सुना गया। जो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को लेकर जो ज्यादा मुद्दा है वह इस समय गर्माता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर देखिए, यहाँ पर मालवाहक जो ट्रक्स है राजेश, मैं देख पा रही हूँ कि एक लाइन से लगे हुए हैं, लंबी कतार नजर आ रही है। तो जाहिर सी बात है जो आम जनता है उसे आने जाने में तो परेशानी हो रही होगी, यातायात तो बाधित हुआ होगा। बिल्कुल, देखिए कई जगहों पर जो गाड़ियां हैं उन्होंने अपने स्थान पर एक जगह लगाकर बंद कर दी, और दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े व्यापारी हैं, क्योंकि आज का जो काम है वो जो ट्रांसपोर्ट से ज्यादा देखने को मिलता है, जो गाड़ियां हैं ट्रांसपोर्ट से ज्यादा चलती है। और कहीं ना कहीं अगर इस तरह की गाड़ियां ठप हो रही है तो आम लोगों को काफी नुकसान है। उसके साथ ही जो ट्रांसपोर्टर है या फिर जो माल लाने ले जाने को लेकर कहते हैं, तो उसका भी असर है जो देखने को मिल रहा है। और व्यापार पर भी इनका असर है जो देखने को मिल रहा है। करोड़ों रुपए का जो व्यापार का जो नुकसान है वह इस समय भी ऐसे हालातों में जो हजारों की संख्या में जो वाहन है, जो जिनके चक्के जाम इन्होंने किए हैं सड़कों पर, जो इनके जो वहां पर इन्होंने गाड़ियों को लगाया है। जी यानी कि कुल मिलाकर देखिए, यहाँ पर जो मांगों को लेकर प्रदर्शन हो रहा है वो तेज होगा। बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।